वेलकम टू एलबीडब्ल्यू ऑल। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बातचीत का आगाज शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। मैं हूं आपका होस्ट वैभव सचदेवा और एलबीडब्ल्यू विद वैभव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हेट स्पीचेस के बारे में आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान को हेट स्पीचेस मिलती हैं। ये पहले पॉलिटिकली हेट स्पीचेस हुआ करती थी, हमारे बारे में पाकिस्तानी लोग बोला करते थे, हेट स्पीचेस दिया करते थे, कौम को लेके हेट स्पीचेस दिया दिया करी है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने। लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने देखा जावेद मियांदाद का इंटरव्यू आया। जावेद मियांदाद आईपीएल और इंडियन प्लेयर्स को लेके घटिया बातें कर रहे थे। आपने देखा होगा पहले वकार यूनिस ने वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन कॉम के बारे में, हमारे धर्म के बारे में गलत बोला था। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी दुनिया से, उसके बाद उन्होंने हमारी पूरी कॉम से माफी भी मांगी। लेकिन हेट स्पीचेस का दौर जो है ना पाकिस्तान में जारी है। अब वसीम अकरम भी इसमें शामिल हो गए हैं। दोस्तों, वसीम अकरम ने ऐसी गलत बात, ऐसी गलीज बात, ऐसी लानत देने वाली बात हमारे भगवान श्री सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बात बोली है। एक शो में उनसे पूछा गया, एक शो जो पाकिस्तानी चैनल पे चलता है, पाकिस्तानी चैनल जो है वो आपको मालूम है पीएसएल के अंदर वो शो चलता है, वर्ल्ड कप के अंदर भी आते हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा शो का। और इंडिया में उस शो की काफी चर्चा भी होती है, क्योंकि दोस्तों बुरा ना मानिएगा, हम हिंदुस्तानियों को कुछ ज्यादा ही लगाव है इन पाकिस्तानियों से। हम इनको सर के ऊपर बिठा के घूमते हैं, इनको अपने ड्राइंग रूम्स तक लेके चलते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि मैं इसका खंडन शुरू से करता आया हूं। मैं इसकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका मैंने खंडन किया है कि हमेशा बैन करिएगा इनको। अब तो मेरी पूरी बात सच होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि इनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। अब वसीम अकरम से इस शो में पूछा गया बाबर आजम को लेके वसीम अकरम से ये पूछा गया कि हु इज बेटर, सचिन तेंदुलकर इज बेटर और बाबर आजम इज बेटर। तो उन्होंने बात बोली कि देखिए, बाबर आजम बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर तो मैं आउट कर दिया करता था सचिन तेंदुलकर को कितनी बार, लेकिन अगर मैं बाबर आजम को बॉल डालूंगा तो बाबर आजम को मैं आउट नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मैं आपको बता दूं वसीम अकरम जी, बाबर आजम बैट तो पहले तो वो डिफेंस ही करता रहेगा, बैट चलाएगा तो वो आउट होगा ना। घंटे का किंग है वो, घंटे का किंग आपने उसको बना रखा है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि विराट कोहली के बारे में, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। दोस्तों, स्टैट्स में आपके सामने रख दूं ना, तो बाबर आजम जो घंटे का किंग है वो कोसों दूर है, कोसों मीलों दूर है हमारे लेजेंड्स विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बाजी से। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा स्टैट भी आपके आगे रख दूंगा ना, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दोस्तों, 52 टेस्ट मैचेस कुल खेले हैं बाबर आजम ने। 52 टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी 42-43 की एवरेज है और करीब 32 से 3400 रन है उनके। 42-43 की एवरेज आजकल एक आम हो चुकी है दोस्तों, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए आम हो चुकी है। जबकि अगर हम विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना करेंगे, तो सचिन तेंदुलकर जब 52 टेस्ट मैचेस खेले थे ना, मेरे घंटे के किंग, 52 टेस्ट मैचेस में सचिन तेंदुलकर की 12 सेंचुरी थी, 51 की एवरेज से वो रन बनाते थे। 21 साल वो प्लेयर इंडिया के लिए खेला है, 21 से 22 साल। थोड़ी शर्म करो, हया है नहीं है तो उसके अंदर डूब मरो। अगर मैं तुम्हें लानत भेजू ना, तो वो तुम अपने सर पे लानत रख के घूमो। वसीम अकरम मेरे भी फेवरेट हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन अब तो मैंने अपने फेवरेट लिस्ट से वसीम अकरम को हटा लिया है। दोस्तों, ऐसी गलत बात आजकल ये करते हैं, क्योंकि इनका देखिए, इनका चूल्हा नहीं चल रहा। अब इनका चूल्हा जो है ना वो इंडिया से नहीं चल रहा। कमेंट्री करना अलाउड नहीं है इंडिया में आना अलाउड नहीं है। बातें करते हैं ये इधर की उधर की, हमें इंडिया का खाना बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। लेकिन इनकी असलियत दोस्तों, इनकी जो असलियत है ना वो अब सामने आ रही है। इनकी असलियत इतनी गलीज, इतनी बेगैरत, इतनी गंदी है कि मैं आपको क्या बयां करूं इसके बारे में। दोस्तों, तो जावेद मियांदाद ने भी हाल फिलहाल के अंदर आईपीएल के बारे में बोला। वकार यूनिस के बारे में आपको मालूम है, वकार यूनिस ने भी बोला। शाहिद अफरीदी तो हमेशा बोलते रहते हैं इंडिया के खिलाफ, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ जो ये अब क्रिकेटर्स भी बोलने लग गए हैं,
वर्ल्ड कप में आपने देखा कि किस तरीके से सारे वर्ल्ड कप के पैनल्स जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए थे वो इंडिया की परफॉर्मेंस से इतना जल रहे थे कि उन्होंने बॉल के अंदर भी कुछ फिट करवा दिया। उन्होंने बॉल के अंदर, पिच के अंदर, विकेट्स के अंदर, बेल्स के अंदर, हर जगह ही कुछ फिट करा दिया। इतनी चिढ़ है इनको, इतनी जलन है हम इंडियन से, इतनी जलन है हमारे देश, हमारे प्यारे मुल्क, हमारे मोदी जी का मुल्क, हमारा मुल्क, इससे इतनी जलन है इन लोगों को कि भैया ये हया करें, ये खुदा का खौफ करें। इनको खुदा का खौफ होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो आएगा जब ये बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों जब ये बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इस शो का जबरदस्त हिस्सा हैं दोस्तों। एलविडम।